लखनपुर नाम का एक गांव था जिसमें पिंटू नाम का व्यक्ति रहता था जो अपने घर का गुजारा बाजार में छोटी सी दुकान लगा के करता था। लेकिन वो जो भी सामान बेचने आता उसकी पास वाला दुकानदार वही सामान बेचने के लिए आता और उसके कारण पिंटू की कमाई नहीं हो पाती थी। है भगवान, आज मैं यह आलू बेचने आया हूँ। सामने वाला भी कहीं आलू बेचने ना आ जाए, नहीं तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। है भगवान, थोड़ी दया करना। अरे आइए आइए, अच्छे सस्ते और स्वादिष्ट आलू ले जाइए। बहुत ही अच्छे आलू हैं। आपने कभी ऐसे आलू नहीं देखे होंगे। अरे आइए आइए, आप जल्दी ले जाइए। ये आलू खाएंगे तो आप मुझे सालों साल याद रखेंगे। पिंटू के कहते ही कुछ लोग वहाँ आलू लेने आ जाते हैं। मुझे 1 किलो आलू देना पिंटू। लेकिन पिंटू की किस्मत में ज्यादा समय सुख नहीं था। एक बोरी आलू भरकर उसका प्रतिद्वंदी छगन बाजार आ जाता है और आलू बेचने लग जाता है। अरे आइए आइए, चाची, मौसी और भैया जी, मेरे दुकान का स्वादिष्ट आलू खाइए। अरे आइए आइए आइए। सामने वाले पिंटू तो सड़ा हुआ आलू बेच रहा है, मेरे यहाँ तो ताज़ा आलू है। अरे किसने कहा मेरे यहाँ सड़ा हुआ आलू है? ये बिल्कुल गलत बात है। छगन, तुम गलत मत बोलो। हाँ, मैं कह देता हूँ। जलो मत पिंटू, काले हो जाओगे। मेरी बराबरी करो, तुम्हारा भी सामान बिकने लगेगा। देखते ही देखते पिंटू के दुकान के सारे ग्राहक छगन की दुकान पे पहुंच जाते हैं और छगन के सारे आलू बिकने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? आज तो कोई भी आलू नहीं बिका। पिंटू चिंता में आ जाता है और घर चला जाता है। अरे, आपने आज कोई भी आलू क्यों नहीं बेचा? हाँ भाग्यवान, मैं आज कोई भी आलू नहीं बेच पाया। मैं आज आलू बेचने के लिए ले गया था, लेकिन सामने वाला छगन भी आलू बेचने आया था, इसलिए मेरे सारे ग्राहक वहाँ चले गए। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कल से बाजार में आप मछली लेकर जाना और देखना आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाग्यवान, तुमने इतना अच्छा सुझाव दिया है तो मैं कल से मछली लेकर जाऊंगा और मछली बेचूंगा। देखते हैं कल क्या होता है। अरे आइए आइए आइए, अच्छी और ताजी मछली ले जाइए। चुरा मछली सिर्फ 300 रुपए किलो। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 300 रुपए किलो। और चपटा मछली भी लाया हूँ, वो भी सिर्फ 600 रुपए किलो। हाँ, सिर्फ 600 रुपए किलो। आइए आइए और मछली ले जाइए। पिंटू के कहते ही वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। चुरा और छपटा मछली सिर्फ 300 और 600 रुपए किलो। वाह वाह पिंटू, आज तो मजा ही आ जाएगा। एक काम कर पिंटू, 1 किलो चुरा और आधा किलो छपटा मछली दे दे। हाँ जी, मैं अभी पैक कर देता हूँ। पिंटू जब मछली पैक कर रहा होता है तभी छगन सोचता है, आज तो ये पिंटू ने चुरा मछली का 300 और छपटा मछली का 600 रुपए लगाए हैं। कोई बात नहीं, मैं चुरा मछली का 250 रुपए और छपटा मछली का 500 रुपए कर देता हूँ, फिर मजा आएगा। फिर छगन बोलता है, अरे आइए आइए आइए, अच्छी और ताज़ी मछली ले जाइए। चुरा मछली सिर्फ 250 रुपए किलो और छपट्टा मछली सिर्फ 500 रुपए किलो। आइए आइए और मछली ले जाइए। अरे ये छगन तो बहुत कम दाम मछली बेच रहा है। अरे ओह पिंटू भैया, रहने दो, मैं छगन के यहाँ से मछली ले रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? पहले आप यहीं से मछली ले रहे थे। अरे ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिंटू गुस्सा हो जाता है और खड़ा होकर छगन के पास जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो छगन? मुझे एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तू मेरा बिजनेस चौपट कर देता है? जो मैं सामान बेचता हूँ वही तू सामान बेचने लग जाता है। अरे ये पागल की बात में ध्यान मत दो, आप मछली खरीदो। क्या बोला मैं पागल हूँ? अब और आज के बाद मैं यहाँ पर व्यापार ही नहीं करूँगा। फिर देखता हूँ तू मुझे कैसे परेशान करता है और मेरी नकल भी नहीं कर पाएगा और मेरा बिजनेस भी नहीं चुरा पाएगा। तुम्हें पता है, आज भी मेरा धंधा चौपट कर दिया उस छगन ने। आज भी वो मछली बेचने लगा और मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए और भाग्यवान मुझे पागल भी बोला। क्या तुम्हें उसने पागल बोला? ऐसा बोला उसने? सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है।
आप ये आइडिया सुनेंगे तो आप भी कहेंगे, वाह भाग्यवान, वाह क्या आइडिया है। अरे लेकिन पहले तुम बताओगी तो मैं कहूँगा ना, वाह भाग्यवान वाह। हाँ हाँ, बताती हूँ, ये सुनो आप। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब देखता हूँ कि वो मेरा धंधा कैसे चौपट करता है। अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन पिंटू के घर में मिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़ी ही दिन में एक बहुत बड़ा और लंबा छत तैयार हो जाता है। अब सिर्फ ये बकरियों को हमें रखकर उनका पालन करना है और खिला पिलाकर बड़ा करना है। अब तो समझो अपना काम हो ही गया। अब तुम देखना, अब हमारी सारी तकलीफें कैसे दूर हो जाएगी और हम खुश ही खुश रहेंगे। अरे यार, ये पिंटू कल भी बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आया था। अब तो मेरे मन में तो अलग बेचैनी सी हो रही है। अच्छा, क्या पिंटू भाई ने कोई नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? हाँ भाग्यवान, ठीक बोल रही हो। अब मुझे सोचना होगा कि ये पिंटू ने क्या नया धंधा शुरू किया है। एक काम करना भाग्यवान, तुम उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से अच्छे से बातों में फंसा के पता लगाओ कि वो ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है। ठीक है, आप जैसा कहते हैं, मैं वैसा ही करूँगी। कमला बात जानने के लिए पिंटू के घर चली जाती है। भाभी कैसे हो? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। बस कुछ नहीं, अपने काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। ये सब तो चलता रहेगा। आप बताइए। दीदी, और कुछ नहीं, आप ये बताइए, भाभी की आपने क्या उस छत के ऊपर घर बनाया है क्या? अरे नहीं, वहाँ ना कोई छत और ना कोई खिड़की है। हम लोग तो यहाँ पर मछली पाल रहे हैं। मछली पाल रहे हो, वो भी छत के ऊपर? हाँ हाँ, हमने तो यहाँ पर मछली के लिए बहुत सारा पानी जमा किया है और वहाँ कुछ मछली को छोड़ दिया है। वो जब बड़ी हो जाएगी, फिर ये सारी मछलियाँ मेरे पति बाजार में बेचने वाले हैं। अरे वाह वाह, आपके पति के पास तो काफी दिमाग है, छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। तभी कमला को बकरी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या भाभी, मुझे तो बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे वो आसपास शायद कोई बकरी घूम रही होगी, इसलिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। हम तो मछली ही पाल रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ठीक है, आज मैं चलती हूँ भाभी, किसी और दिन आऊंगी आपसे मिलने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी जाके छत पर मछली के लिए जगह बनाओ, तभी ही तो आएगा असली मजा। अच्छा तो ये बात है, इसलिए पिंटू अब बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आता है। वो क्या सोचता है कि इस तरह से छत में मछली पालने से वो अमीर बन जाएगा। अगले दिन से छगन भी अपने घर के छत पर बड़ा बड़ा और लंबा लंबा ईंट की दीवार बनाना शुरू कर देता है। काम पूरा होने के बाद छगन इस बड़े से छत में पानी डालकर उसमें खूब सारी मछलियों को छोड़ देता है। देखा देखा, भाग्यवान, हमारा उपाय काम कर गया। छगन ने अपनी छत पर मछलियां पालना शुरू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक समय का इंतजार करना है। अब तुम देखना कि नहले पर धैला किसको कहते हैं, क्योंकि जो कुआं खोदता है वो ही उसमें गिर जाता है। अरे ये सुनो, बकरियों की आवाज आ रही है। जल्दी से जाकर कुछ खिला देता हूँ। अरे आपने देखा कि हमने जब से मछली के लिए ऊपर टंकी बनाई है, हमारा दीवार तो भीगने लगा। हर वक्त दीवार गीला रहता है और अंदर पानी टपकने लगा है। अरे तुम इसकी चिंता मत करो मत करो। अरे बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद हम तो लखपति बनने वाले हैं। अरे भाग्यवान, ये सब जाने दो, मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। देखो, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम पूरी और सब्जी लाई हूँ। यहाँ पिंटू की बकरियां बड़ी हो जाती है और वो अपने सारी बकरियों को लेकर बेचने चला जाता है। तो आपके सारी बकरियों की कीमत हो गई 1,10,000 रुपए। ऊपर वाले तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। इतने दिन के बाद तुमने मेरी प्रार्थना सुनी और आज हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत उपकार। अरे सर्वनाश हो गया, अरे सर्वनाश हो गया। अरे ओह लड़के, तुम ऐसे क्यों दौड़ रहे हो और क्या सर्वनाश हो गया बताओ।
वो छगन लाल ने जो अपने छत पर मछलियां पाली थी, उनके पूरे घर में पानी पानी हो गया है। उनका पूरा घर टूट गया है, तो सब लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। और मैं क्या करूँ भाग्यवान, तुम्हारी सारी बातों को सुनकर मैंने अपने ही छत पर मछली पालना शुरू कर दिया। अब हम कैसे जिएंगे? तभी पिंटू आता है। अरे अब तो सब कुछ चला गया। इसलिए बोलते हैं कि जब भी ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ तो तुम्हारी छत ही फाड़ दी। पूरी जिंदगी तुमने मेरी नकल करके तुम धंधा करते थे। अब अपनी किए की सजा खुद भोगो। किसी से जलना नहीं चाहिए। और ये सब किया कराया मेरी पत्नी का है। अब तुम्हें आया ये सारा खेल समझ में। इसके बाद पिंटू अपने बकरी पालने की बात और उसे 1,10,000 में बेचने की बात छगन को बताता है। तो इसका मतलब तुम अपने छत में तुम इतने दिनों से बकरी पाल रहे थे? हाँ हाँ भाई, मैंने बकरी ही पाली थी।